सॉल्व करते हैं जेईई मेन 2025 का एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर एसएचएम। एसर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। दोनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि क्या सही है और क्यों। सबसे पहले एसर्शन पढ़ेंगे। knowing initial position x naught and initial momentum p naught is enough to determine the position and momentum at any time t for a simple harmonic motion with a given angular frequency omega। तो क्या बोल रहा है भाई? कोई बात नहीं, एक बार एसएचएम का एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ए क्या है? एम्पलीट्यूड। फाई क्या है? हमारा फेज, इनिशियल फेज। डिफरेंशिएट किया उसको टाइम के रिस्पेक्ट में, dx बाई dt v। ए मल्टीप्लीकेशन में एज इट इज कांस्टेंट है, साइन का कॉस, और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू चेन रूल, ओमेगा टी का ओमेगा, और ये फेज कांस्टेंट का, इनिशियल फेज कांस्टेंट का जीरो, एक ओमेगा आ गया। तो ये तो v आया, बट हम तो बात कर रहे हैं मोमेंटम की। तो मोमेंटम तो क्या होता है? मास मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी में, तो आ जाएगा एम ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब वो कुछ तो बात कर रहा था इनिशियल पोजीशन और इनिशियल मोमेंटम की। इनिशियल मतलब जब टाइम जीरो है, टाइम जीरो पुट कर देंगे तो x आएगा a sin फाइव, उसको बोल दिया x नॉट, इनिशियल पोजीशन। सिमिलरली यहां पे टाइम जीरो पुट किया तो p आएगा m a ओमेगा cos फाइव, उसको बोल दिया इनिशियल मोमेंटम p नॉट। अब वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको x नॉट p नॉट पता है, क्या आप उस पार्टिकल का जो एसएचएम कर रहा है, क्या उसका किसी भी टी टाइम पे उसका पोजीशन एंड मोमेंटम बता सकते हैं? तो क्या है? बिल्कुल बता सकते हैं, ट्रू है। अगर हमें, जैसे हमें पता है कि, जैसे हमें क्या पता है? हमें पता है कि x नॉट की वैल्यू पता है, p नॉट की वैल्यू पता है, और हमारे पास एसएचएम का इक्वेशन है। तो अगर हम यहां पे कोई भी t की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? पोजीशन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें इनिशियल पोजीशन पता है, तो हम फाइनल पोजीशन बता सकते हैं, राइट? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है ना कि कहां से स्टार्ट किया उस पार्टिकल ने। प्लस हमें इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, तो हम फाइनल जो किसी भी टी टाइम पे उसका मोमेंटम भी बता सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। कौन सा? पहला एसर्शन सही है। ठीक है, फिर इन दोनों को डिवाइड किया मैंने, ये दोनों इक्वेशन को, तो साइन फाइव बाई कॉस फाइव टाइन फाइव हो जाएगा, यहाँ पे एक्स नॉट बाई पी नॉट हो जाएगा। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ए कैंसिल होकर इधर नीचे एम ओमेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट टू वाला मतलब रीजन में काम आने वाला है। क्या दिया रीजन? द एम्पलीट्यूड एंड फेज कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्स नॉट एंड पी नॉट। तो ध्यान से देखो, ये हमने डिराइव किया अभी। ठीक है, यहां से देखो कि ए कितना, एक्स नॉट बाई साइन फाइव। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं कोसेक फाइव, एक्स नॉट कोसेक फाइव। याद करो, ट्रिग्नोमेट्री में हमने बचपन में पढ़ा था कि कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो कोसेक फाइव क्या होगा? अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर फाइव। कॉट स्क्वायर को मैंने वन बाई टाइम्स पे लिखा। क्यों टाइम? क्योंकि मुझे इसको यूज करना है। क्यों यूज करना है? जैसे मैंने यूज किया, मैंने उसकी वैल्यू रख दिया, तो आपको क्या दिखा? क्या बोला था रीजन में? कि एम्पलीट्यूड एंड फेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स नॉट एंड पी नॉट। एम्पलीट्यूड को क्या आपने एक्स नॉट और पी नॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो? बिल्कुल। क्या आप फेज को फाइव को एक्स नॉट पी नॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो? बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, राइट? तो एंड अब हमें देखना है कि क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्या ये रीजन इस एसर्शन को एक्सप्लेन करता है, राइट? तो देखो, बेसिकली हमने क्या निकाला? हमने एम्पलीट्यूड निकाला और फेज निकाला। जो हम लोग सेकेंड स्टेप में रीजन में हमने एम्पलीट्यूड निकाला और फेज निकाला। और अगर हमें एम्पलीट्यूड और फेज पता है, कौन सा फेज? इनिशियल फेज। और एम्पलीट्यूड पता है, ए पता है, फाइव पता है, और ओमेगा उसने दिया, उसने बोला गिवन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब कोई भी टी रखो आपको एक्स मिल जाएगा। अब यहां पे कोई भी टी रखो, आपको एम पता है, ए पता है, ओमेगा पता है, इनिशियल फेज पता है, आपको उस समय का मोमेंटम मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो अगर ये बात सही है तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो वी कैन से दैट ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, है ना? तो मैंने थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा। थैंक यू।